अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दुआ बार 007। मैं हूँ इरफान अहमद। और जैसा कि आपको पता है कि नई नई वीडियोस मैं लेकर आता हूँ मार्केट में। जैसा कि स्कैम चल रहे हैं और लोगों को चीट किया जाता है, उसके हवाले से भी। तो आज की एक अलग वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो है जो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इसको शेयर भी कीजिएगा क्योंकि मार्केट में स्कैम बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें लोगों को जैसे पिछले वक्तों में चूना लगाया गया, सेम उसी तरह दोबारा चूना लगाने की तैयारी की गई है। और फिर माजी में अगर देखा जाए तो जिस तरह से अल्बाइनो रेड आई की बात होती थी और फिर उसके स्प्लिट मार्केट में आते थे, तो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में जो ब्रीडर खड़ा होकर सेल कर रहा है वो 2 नंबर है या चीटर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मगर कुछ शरपसंद अनासर ऐसे होते हैं जो अपने रोज़गार को गलत तरीके से हासिल करने के लिए ये कांड करते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। और करते क्या है कि जिस तरह से अल्बाइनो रेड आई के स्प्लिट मार्केट में बिकते थे, तो एक हाइप क्रिएट हो गई थी। जिसके पास भी जाते आप तो ये देखते थे हम कि अल्बाइनो ब्लैक आई जिसके पास भी नज़र आता था वो यही बोलता था जी स्प्लिट हैं रेड आई के। अब हमने इतनी बहुत कोशिश की, बहुत सारे केसेस सामने आए कि लोगों ने बोला हमने मार्केट से माल लिया और उसमें हमारे पास जो हमने अल्बाइनो लिए स्प्लिटिनो, तो वो स्प्लिटिनो निकले ही नहीं, वो पॉसिबल थे या थे ही नहीं। तो ये सारी कहानियाँ थी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, वो स्प्लिट पेल फेलो की कहानी भी चली कि स्प्लिट पेल फेलो मार्केट में बहुत सस्ता बिक रहा था, लोगों ने लिए, मगर बाद में पता लगा ब्रीड में उनके पास इसमें पेल फेलो निकले ही नहीं सिरे से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेयरनेस के हवाले से, तो हम बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन तक पहुँचे और वो उनके साथ स्कैम होने से वो बच जाएं। तो मेन चीज़ ये है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि डन फेलो अभी अपने पीक पर आ चुका है और काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो कुछ शरपसंद अनासर क्या कर रहे हैं, शरपसंद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मार्केट का माहौल ख़राब करते हैं। अब होता ये है, अगर मार्केट में वो खड़े होके किसी को अगर स्प्लिट बॉल के ख़राब बर्ड दे दें, वो स्प्लिट ना पॉसिबल स्प्लिट हो, सादा बर्ड हो, तो होगा क्या, वो बेचारा लेकर जाएगा, उसका पूरा साल तबाह हो जाएगा। न्यू फेंसर अगर हुआ तो वो तो ये फील्ड ही छोड़ देगा भाई। तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो खुदारा मैं उन लोगों से कहूँगा जो स्प्लिट नहीं है फिर भी स्प्लिट बोल के सेल करते हैं, तो अल्लाह के वास्ते अपनी रोज़ी को हराम ना करें और सच बोल के बेचें। सच बोल के बेचेंगे और हलाल रोज़ी कमाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा भाई, सीधी बात है। और बिलू फिशरी भी बहुत मैंने इसमें स्कैम देखे कि बिलू फिशरी बोल रहे हैं जी पेल फेलो की स्प्लिट है, पता नहीं कौन कौन से बर्ड के नाम आ गए कि भाई फ़लाँ फ़लाँ की स्प्लिट है, ऑफलाइन की स्प्लिट, पता नहीं क्या क्या यार। और फिर लोग बोलते हैं यार हम लेकर आते हैं मार्केट से, और होता क्या है कि वो स्प्लिट होता ही नहीं है, वो सादा बर्ड होता है। तो ऐसे स्कैम से बचें। अब नंबर एक सबसे मेन चीज़ जो है ना, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो मार्केट में खड़े होकर ब्रीडर सेल कर रहे होते हैं, मैं उन तमाम को इसमें मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ अच्छे लोग भी आते हैं और अच्छे शेड होते हैं, लोग उनके शेड पर जाते हैं, उनकी पेडिग्री देखते हैं, फिर उनसे परचेज़ करते हैं। ऐसे लोग भी मार्केट में आते हैं, मगर कुछ ऐसे गलत लोग मार्केट में आते हैं लाजमी, जो अब सादे बर्ड को स्प्लिट बोल के सेल कर रहे होते हैं। जैसे हाइप क्रिएट हुई अल्बाइनो रेड आई की, उसके स्प्लिट बिके मगर वो सादे बर्ड थे, स्प्लिट बोल के बेचे गए। इसी तरह बिल्लू फिशरी में ये स्कैम हुआ, बिल्लू फिशरी के भी वो सादे बर्ड थे, वो स्प्लिट बोल के बेचे गए। ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब ज़रा पीक पर आया भाई डन फेलो। डन फेलो आपने देखा होगा, बिल्कुल मेरे थंबनेल पे भी मैंने लगाई है तस्वीर। तो डन फेलो के हवाले से अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मार्केट में जो है पॉसिबल स्प्लिट और स्प्लिट की जो गेम शुरू हुई है मार्केट में, तो उसके हवाले से अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आप लोग ख्याल करें। अगर आप लोगों ने डन फेलो या डन फेलो के स्प्लिट या पॉसिबल स्प्लिट अगर लेने भी हैं तो किसी ब्रीडर के शेड पे जाके लें। देखिए, हमेशा उस बंदे से आप परचेज़ करें जिसका जो शेड होता है उस तक आपको रसाई हासिल हो। अगर आप उसके शेड तक जा नहीं सकते तो फिर आप उसको पकड़ेंगे कहाँ। अगर वो मार्केट में कभी कभार आ रहा है बंदा, तो आप उसको फिर भी नहीं पकड़ सकते। फ़ोन नंबर है उसका, आप फ़ोन कर करके थक जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पहले भी माजी में देख चुका हूँ और दोबारा ये शुरू हो चुका है। तो ख्याल करें, अगर आपने बर्ड लेना है तो किसी ब्रीडर को पकड़ें और उसके शेड पर जाएँ, उससे पेडिग्री पूछें कि भाई ये कौन कौन से पेरेंट्स हैं इसके,
और ये आपने जो लगाया हुआ है ये कितना टाइम हुआ, फला फला चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। फिर जाके आप जब मुतमईन हो जाएं तो आप उससे बर्ड ख़रीदें, क्योंकि इससे पता फ़ायदा क्या होता है। जो न्यू फेंसर आया, जिसने 2-3 साल उसने काम किया है, उसके पास ब्रीड आई है, अब वो ब्रीड लेकर वो मार्केट में बेचने के लिए खड़ा हुआ, तो आप जब उसके पास जाकर उसके पास उसके बर्ड्स के पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स देखने के बाद आपको समझ में आता है बर्ड, आप उससे परचेज़ करते हैं तो उस बंदे की हौसला अफजाई होती है। न्यू फेंसर बोलते किसको हैं? सबसे पहली चीज़ तो न्यू फेंसर ये होता है कि माजी में 1 साल पहले, गुज़िश्ता 1 साल पहले जिसने कोई बड़ा पेयर ख़रीदा और उसको फिर ब्रीड कराया, उसके बच्चे बड़े किए और अब वो सेल करने के लिए आ रहा है। तो यही चीज़ होती है, जब हम ये न्यू फेंसर से बर्ड बाय करेंगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी, वो मज़ीद इस शौक़ को प्रमोट करेगा। मगर होता है बदकिस्मती से ऐसा हमारे साथ कि मार्केट में गलत लोग आते हैं, स्प्लिट बोल के सादे बर्ड वो चिपका देते हैं और ये एक तरह से मंजन चल रहा है मार्केट में, दोबारा चल पड़ा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि भाई इस मंजन से लोगों को बचाएं। अब जिस तक ये नॉलेज जा रही है वो बिल्कुल ख्याल करे, और अगर किसी को लेना भी है तो मैं फिर कह रहा हूँ आप ऐसे अच्छे ब्रीडर को देखें जिसके शेड पे आप जाके उससे बर्ड ख़रीद सकते हो। क्योंकि अब डन फेलो तो अभी ताज़ा माल शुरू हुआ है। अच्छा, इसकी प्राइसेस की मैं बात करूं तो डन फेलो की प्राइसेस स्प्लिट और पॉसिबल स्प्लिट की जो चल रही है वो तकरीबन 20,000 से शुरू है और 70,000 पे ख़त्म है तकरीबन। तो ये सोचें, अब कोई शख्स अगर स्प्लिट लेकर जा रहा है घर, 70 का मतलब होता है कि भाई वो कभी भी इस फील्ड में आएगा नहीं, वो जब उसको 70,000 का चूना लगेगा। क्योंकि अब वो मार्केट में आएगा, अब वो जो गलत आदमी है जो उसको बेच रहा है वो झूठ बोलकर आपको स्प्लिट दे देगा। अब वो ले आके वो 1 साल रखेगा, अगर पट्टे हुए तो 1 साल रखेगा, और तब तक जब उसके पास ब्रीड आएगी उसके बाद सादे बर्ड निकलेंगे तो उसका दिल भी ख़राब हो जाएगा, उसका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। तो इन चंद जाहिल लोगों की वजह से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का साल ज़ाया हो जाता है और वो ब्रीड ले भी लेते हैं मगर वो बर्ड किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ना तो वो पेयर किसी काम का रहा, ना वो बच्चे किसी काम के रहे, वो बहुत कचरा रेट पे बिक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को अवेयरनेस दे दूं। इसी तरह जावा के ऊपर भी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आपने अवेयरनेस लोगों को देनी है कि मार्केट जाएँ और अच्छे ब्रीडर्स को देखें, उनके शेड पे जाएँ, वहाँ से बर्ड लें। और असल तरीका होता यही है, उनके क्लोज्ड रिंग बर्ड आप बाय करें। जब क्लोज्ड रिंग बर्ड बाय करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, आपको पता होगा मेरे पास जो बर्ड है ये जो है ये लोकल कराची का बर्ड है, पंजाब से आया हुआ नहीं है या कराची से बाहर का नहीं है। तो जैसे हैदराबाद वाले हैं वो अपने हैदराबाद में कोशिश करें कि वो हैदराबाद से क्लोज्ड रिंग बर्ड लें। तो क्लोज रिंग बर्ड जो होता है वो उससे फ़ायदा ये होगा, आपको पता होगा हाँ भाई ये जैसे हैदराबाद का रिहायशी है तो उसको पता है हाँ भाई ये बर्ड जो है यहाँ पे सरवाइव करेगा, क्योंकि उसको यहाँ की आबो हवा उसको मेंटेन की गई है, उसको सूट करती है। अब कराची का बर्ड है तो कराची की आबो हवा उसको सूट करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने इसका लाजमी ख्याल करना है। तो ये अवेयरनेस है भाई, वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इस पे अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो फ्रॉड जो स्कैम अलर्ट के बारे में मैंने अवेयरनेस दी, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।